हाय गाइस, इट्स एला और इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द फैक्ट कि आपकी ज़िंदगी में हर इंसान जिसने आपके साथ गलत किया है या फिर आपके कॉन्टेक्स्ट में एक बुरा इंसान जो भी रहा है, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके साथ गलत करने के बाद उस इंसान को कोई सबक मिलेगा या उसको उसके बुरे कर्मों का फल मिलेगा। समटाइम्स पीपल विल हर्ट यू एंड लिव परफेक्टली अमेजिंग लाइफ, मतलब बहुत पैसा छापेंगे, बहुत ऐश में रहेंगे, कोई उनको कोई बैड कार्मा वार्मा नहीं मिलेगा एंड दैट्स ओके। और जितना टाइम तुम लगाओगे इसका वेट करने में या फिर ये देखने में कि अब उसको समझ आएगी, अब उसको समझ आएगी, देन यू आर जस्ट वेस्टिंग योर ओन टाइम। और ये वीडियो बनाने का आइडिया मेरे को कहाँ से आया है, रिसेंटली वॉच मिसेस विच वंडरफुल मूवी एंड इफ यू हैवंट वॉच्ड इट तो दिस माइट बी बिट ऑफ अ स्पॉइलर, सो बी केयरफुल। इस मूवी में बेसिकली क्या दिखाया कि दिस लड़की ये सफ़र कर रही है बेचारी, सब इसको तंग करे तंग करे तंग करे एंड देन इवेंचुअली वन डे शी वाज लाइक इनफ, आई एम डन विद दिस, और वो चली गई अपना ससुराल छोड़ के। शी एंडेड द मैरिज और उसका हस्बैंड जिसने उसको इतना तंग किया इतने टाइम तक, मेड हर लाइफ अ लिविंग हेल, एंड में क्या हुआ, अ सीन कट और वो दूसरी ले आया, दूसरी बीवी ले आया। अब वो है उसके ताने सुनने के लिए, वो है उसका टॉर्चर झेलने के लिए, सारे बर्तन धोने के लिए। एंड एट फर्स्ट मेरे को बड़ा अनसेटलिंग सा लगा। आई वॉज वॉचिंग दिस मूवी विद माई कज़न और मेरे को लगा कि यार क्या इतनी अच्छी मूवी चल रही थी और इतनी हल्की सी एंडिंग कर दी, मतलब कुछ मिला ही नहीं कॉन्सिक्वेंस उस लड़के को, उसने जो किया किया और फिर जब जिसके साथ किया वो गई तो वो दूसरी करने के लिए ले आया। बट जितना मैंने उसके बारे में सोचा ना, आई रियलाइज दिस इज़ एक्चुअली कितनी रियलिस्टिक बात है कि ऐसा बहुत बार होगा कि लाइफ में बहुत बुरे इंसान होंगे जिनको उनके कर्मों का फल कभी भी नहीं मिलेगा। कभी भी नहीं मिलेगा तो मैं नहीं कहूँगी, बट इट इट मे नॉट हैपन इमीडिएटली, इट मे नॉट हैपन इन द वे जो तुमने इमेजिन किया है कि मतलब इसने जैसा मेरे साथ किया है वैसा उसी के साथ होगा। नो, दे विल लर्न इन देयर ओन टाइम एंड इन देयर ओन वेज, और वो तुम्हारा बिजनेस नहीं है। यू हैव टू स्टॉप वेटिंग फॉर पीपल टू गेट देयर karma and it's a very toxic place to be in. Like even now I struggle with this and I think it's a very toxic place, बैठ के वेट करना कि किसी और के साथ भी बुरा कब हुआ क्योंकि उसने मेरे साथ बुरा। I think that's just a very मतलब low vibration way to be and I'm trying to get out of that. That being said, I'll tell you literally मेरी लाइफ में जो मैंने देखा ना, I've seen people go down like this. I've seen people turn to dust like this, जिन्होंने जान के मेरे साथ बुरा किया है। It's never happened to me where किसी ने मेरी लाइफ में आके जान के मुझे तंग किया हो with bad intentions और उसको एकदम से घूम के तमाचा लाइफ ने ना मारा हो। I've literally seen it happen. I remember when I was 19 years old and I was very fresh into the social media world. मेरे को कुछ नहीं पता था, ना मेरी फैमिली का कोई बैकग्राउंड था। Then I found this organization and I signed a contract. एंड बहुत एक्सप्लॉयटेटिव नेचर था उन लोगों का, मतलब बहुत बदतमीज़ी से बात करना अपने टैलेंट से एंड बहुत मतलब पैसे मारना, पैसे छुपाना, इधर उधर करना। इट वॉज अ वेरी टॉक्सिक इन्वायरमेंट। और मतलब जो ओनर है इस इंसान के साथ तो कुछ हो नहीं रहा, जिस ये तो ऐसे बंगले में रहते हैं, इनकी तो लाइफ में ऐश ही ऐश है, लाइक वाई आर दे गेटिंग नो कॉन्सिक्वेंस। और मेरे को बड़ा अंदर ही अंदर खटकती थी ये बात, एंड आई यूज्ड टू थिंक लाइक शुड आई मेक अ बिग एक्सपोजे ऑन देम, इनके बारे में बताऊँ सबको कि ये कैसे हैं। बट आई डिड नथिंग, आई डिड व्हाट आई हैड टू डू। वो कॉन्ट्रैक्ट मैंने ख़त्म किया, मैं निकली उस सिचुएशन से और वो निकलते ही माई करियर टुक ऑफ। आई फोकस्ड ऑन माई सेल्फ कि मेरे को क्या करने की ज़रूरत है, एंड माई करियर टुक ऑफ एंड देन इवेंचुअली दैट दे वेंट टू लाइक फिल्थ। आई सॉ द बिजनेस क्रम्बल लाइक दैट एंड मेरे दिल को थोड़ी ठंडक तो मिली। बट आई थिंक अगर मैं अपनी पूरी एनर्जी पल पल गिनने में लगा देती कि कब इनके साथ भी बुरा होगा जैसे इन्होंने मेरे साथ बुरा किया है, तो जितनी एनर्जी मैं अपने करियर में या अपने कंटेंट में डाल पाई, मे बी मैं उतनी ना डाल पाती। एंड आई फील लाइक हम ऐसा क्यों सोचते हैं ना, इज़ बिकॉज कहीं ना कहीं सेल्फ एस्टीम लो है और हम वैलिडेशन सीख कर रहे हैं कि यस जो हमें सिखाया गया था वो गलत है, और अगर मैं अच्छी इंसान तभी होंगी जब मेरे साथ बुरा करने वालों के साथ बुरा हो जाएगा, दैट विल प्रूव कि मैं अच्छी थी। अगर मेरे साथ गलत करने वालों के साथ भी गलत होगा, दैट विल प्रूव कि यस ये थे विलन और मैं थी असली हीरो। लाइक डू यू नो व्हाट आई मीन, लाइक वो सॉर्ट ऑफ दिस वैलिडेशन यू आर ऑलवेज सीकिंग, क्योंकि दिस गुड गर्ल सिंड्रोम इन यू जो तुम्हें सिखाया जाता है कि हमेशा अच्छे बन के रहो तो तुम्हारे साथ अच्छा होगा एंड ऑल ऑफ दैट। तो यू सॉर्ट ऑफ स्टार्ट टू एक्सपेक्ट ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन रियल लाइफ। एंड लाइक आई सेड, होता है रियल लाइफ में भी होता है, बुरों के साथ बुरा, अच्छों के साथ होता है, बट इट्स नॉट एज ब्लैक एंड वाइट एज यू थिंक। जितना मूवीज़ में दिखाया जाता है ना कि ओ ऐसे क्लाइमैक्स के बाद से विलन की डाउनफॉल शुरू हो गई है, लाइक इट्स नॉट लाइक दैट। ऐसा नहीं होता कि एकदम परफेक्टली और इमीडिएटली हर चीज़ फॉल्स इन टू प्लेस, पर इट विल इवेंचुअली। एंड यू डोंट नीड टू थिंक कि आपको जिसने हर्ट किया जब उसको भी उसी तरीके से कोई हर्ट करेगा तब समझ आएगा, तब आएगा मज़ा। दैट इज़ व्हेन यू विल विन। नो, द विन इज़ इन द फैक्ट कि दैट पर्सन हु हर्ट यू हैज़ नाउ लेफ्ट योर लाइफ, और वो दोबारा तुम्हें कभी ऐसे हर्ट नहीं कर पाएगा। दोबारा उसके पास ऐसा एक्सेस ही नहीं होगा कि वो तुम्हारी लाइफ में इतनी डीपली घुस के तुम्हें हर्ट कर पाए। दैट इज़ द विन। नॉट कि जब उसको भी वो होगा जो उसने मेरे साथ किया। दैट्स नॉट द विन, दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। एंड दिस इज़ अ वेरी अनकम्फर्टेबल टॉपिक टू डाइजेस्ट एंड दिस इज़ अ वेरी हार्ड पिल टू स्वॉलो इन लाइफ, स्पेशली मतलब
हमें तो करम करम मतलब इवन एज एन हिंदू लाइक करम एंड ऑल दीज थिंग्स आर रियली डीपली इनग्रेन्ड इनटू मी। एंड ऐसा नहीं है कि मैं इनमें अब अचानक से विश्वास करना बंद कर दूंगी। इट्स जस्ट दैट आई अंडरस्टैंड कि वो उतना डायरेक्ट एंड इमीडिएट और एकदम आपको सामने से ही दिखे कि आपके साथ जिसने गलत किया है उसके साथ गलत हो जाएगा, इट्स नॉट नेसेसरी। आप अपनी जर्नी पे फोकस करो, यू फोकस ऑन योर ग्रोथ, योर क्राफ्ट, योर वर्क, योर बॉडी, योर फैमिली। आई फील लाइक बिकॉज ये अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा वाला कॉन्सेप्ट दिखाया गया है, समटाइम्स इट कैन फील रियली वियर्ड व्हेन यू टेक द राइट डिसीजन। क्योंकि जब भी आप ज़िंदगी में राइट डिफ़िकल्ट डिसीजंस लोगे तो ऑलमोस्ट ऑलवेज तुम्हारे साथ बुरी चीज़ें होंगी। अब सोचो तुमने बचपन से ये सोचा है कि सिर्फ बुरे लोगों के साथ बुरी चीज़ें होती हैं और मैंने तो ये डिसीजन इसलिए लिया था क्योंकि मैं सही हूँ, तो मेरे साथ बुरी चीज़ें क्यों हो रही हैं? अच्छे लोगों के साथ तो अच्छा होना चाहिए ना। इफ़ आई एम डूइंग द राइट थिंग देन आई शुड अट्रैक्ट मोर पीपल, देन इट विल मेक यू क्वेश्चन यू नो योर सैनिटी एंड योर मोरालिटी ऑल्सो कि नहीं यार, बचपन से तो ये सिखाया था कि अगर मैं सही चीज़ें करूँगी तो मेरे साथ सब अच्छा होगा। तो अगर मैं सही डिसीजन और डिफ़िकल्ट डिसीजन ले रही हूँ तो मेरे साथ तो बुरी चीज़ें हो रही हैं। मतलब लेस पीपल वांट टू हैंग आउट विद मी, मेरी लाइफ मुश्किल हो गई है, मेरे को डिफ़िकल्ट डिसीजन लेने पड़ रहे हैं। तो क्या मैं सही चीज़ कर भी रही हूँ? दिस इज़ वेयर यू नो द होल डिलेमा ऑफ waiting for karma and waiting for consequences really messes you up और messed me up personally, because बहुत बार मेरी लाइफ में ऐसे डिसीजंस लिए ये सोच के कि ये अच्छी चीज़ है, बट अच्छे डिसीजंस एंड राइट डिसीजंस विल ऑलवेज कम विद सम सॉर्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज। दैट कुड बी मे बी तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे खुश नहीं होंगे, मे बी तुम्हारे फ्रेंड्स तुमसे खुश नहीं होंगे, मे बी यू विल यू नो नॉट मेक मनी। जितना लोग अनएथिकली मनी बना रहे हैं उतना तुम एथिकली मनी नहीं बना सकते। दैट्स जस्ट द ट्रूथ ऑफ द वर्ल्ड। लाइक जो जिनके पास बहुत मोटा पैसा है उनको थोड़े बहुत टेढ़े काम करने पड़ते हैं, यू नो व्हाट आई मीन। देयर हैव बीन मोमेंट्स वेयर आई सिट डाउन एंड आई क्वेश्चन कि लाइक am I doing the right thing? Like, is morality even worth it? But I think it is in the end of the day, because सब एंड में फिगर आउट हो ही जाता है। एंड एवरी टाइम आई यू नो डाउट माई वैल्यूज़, बट आई एम लाइक नहीं नहीं नहीं, आई हैव टू स्टिक टू माई वैल्यूज़ एनी वेज। तो मे बी 1 साल बाद, 2 साल बाद, 1.5 साल बाद, इवन 5-6 साल बाद मैं बोलूँगी, बट आई ऑलवेज एंड अप थिंकिंग इट वॉज वर्थ इट। और कभी भी मेरी लाइफ में बीइंग गुड आई हैव नेवर रिग्रेटेड। आई डोंट रिग्रेट बीइंग नाइस एट ऑल। आई रिग्रेट नॉट बीइंग नाइस टू मी, बट आई डोंट रिग्रेट बीइंग टू नाइस टू पीपल एट ऑल। जस्ट नेचर होता है हर किसी का। सम पीपल आर गिवर्स, सम पीपल आर टेकर्स, सम पीपल आर लॉजिकल, सम पीपल आर इमोशनल, एंड आई टेंड टू बी यू नो मोर इमोशनल गिवर टाइप ऑफ पर्सन। तो बी इट, लाइक आई वर्क ऑन माई सेल्फ एंड आई लर्न माई बाउंड्रीज, बट वो जो मेरा कोर नेचर है आई वुडंट चेंज दैट। एंड गलत लोगों के साथ गलत हुआ या नहीं हुआ, दैट्स नॉट ऑफ माई बिजनेस। माई पर्पज इन लाइफ इज टू फोकस ऑन माई जर्नी and protect my peace. So as we come to the end of this video, I hope this helped someone जो you know people have done you wrong and they're not really getting the consequence जो तुमने expect किया था कि मेरे साथ गलत करेंगे तो इनके साथ भी वैसा होगा। Like it's okay. The win is कि अब वो तुम्हारे साथ दोबारा कभी गलत नहीं कर पाएंगे. So focus on that and you know keep going ahead in your journey and all the best. Thanks for watching.